तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग, यूथ, ये जाली सुबह की चक्कर से नहीं निकलेंगे, ये जाली कहानियों से नहीं निकलेंगे, तब तक इनको ना हुकूक मिलने वाले हैं, ना इनके मसाइल हल होने वाले हैं। जो 2 अफसरान जो है डायरेक्ट वफाक से इधर एंट्री हो गए हैं और उनको बगैर टेस्ट इंटरव्यू के भर्ती किया गया है। इधर का नौजवान किधर जाएगा? यहाँ के इदारे के ऊपर भी अब अगर वफाक का कब्जा होगा तो यहाँ का नौजवान किधर जाएगा? यहाँ का नौजवान के लिए बेरोजगारी का इस वक्त मास्टर करके आने के बाद घरों में बेरोजगार पड़े हुआ है, हर घर में मायूसी फैल रही है। FWO नीचे से आ रही है, NLC में लोग नीचे से आ रहे हैं, अपना SCO में लोग नीचे से आ रहे हैं। अब तो ये हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का बैंक है KCBL, जो गिलगित बल्तिस्तान का असासा है, उसके लिए भी लोगों को चीफ सेक्रेटरी जो है वो नीचे से लाके उनको तैनात कर रहा है बगैर टेस्ट इंटरव्यू के। 64% आबादी, जो टोटल आबादी का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो 30 साल से बिलो है। तो अगर किसी माशरे में यूथ के लिए कोई प्लान ना हो, यूथ के लिए कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, फ्यूचर प्लानिंग ना हो, तो वो माशरा, वो मुल्क, वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती है। फिर कवारियत होगी, मुलाजिमतें कोई और लोग लेके जाएंगे, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पे कोई और कब्जा करेंगे, ये आपस में सुन्नी शिया करते हुए इधर पिटते रहेंगे और इन पे दूसरे लोग हुकूमत करेंगे। जिला चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पे स्कूलों को रंगीन करने के लिए शंग्रीला पेंट्स को 4.5-5 करोड़ रुपए दे रहा है। KCBL से गिलगित ब्यूटिफिकेशन के नाम पे 9 करोड़ रुपए उसने निकाले हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो मसाइल हैं, यूथ के मसाइल हैं, ये सोसाइटी के मसाइल हैं। अब हम जब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की सोसाइटी के क्या मसाइल हैं, तो उस सोसाइटी को गवर्न करने के उसके पीछे कानून है। उस कानून के तहत इस सोसाइटी को चलाने वाले जो लोग हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो यूथ के मसाइल हल करना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात है हमारी सियासी नुमाइंदों की, उस असम्बली के पास इख्तियारात कम है। फैसले करने का ज़्यादातर इख्तियार वफाकी नुमाइंदों के पास है या वफाक के डिप्यूटी ऑफिसरान के पास है। आपने देखा हालिया दिनों पे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मसाइल यूथ के क्या है, मतलब सोसाइटी के अंदर मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स अलग शोर मचा रहे हैं कि जी हमें पोजीशंस नहीं दे रहे हैं। उन पोजीशंस के अंदर बाहर से लाके ऑफिसरान को बिठाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि डॉक्टरों का सदर बोल रहा था कि हमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, बाहर से डॉक्टर बुला के 5 लाख दे रहे हैं। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दिगर जो हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वफाक पाकिस्तान से हुकूमत किया जा रहा है। तो यूथ के जो मसाइल हैं बेसिकली ये हमारे इस सिस्टम के साथ ये सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। कंपेयर करें आज़ाद कश्मीर के साथ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई मसला आपको नज़र नहीं आएगा, ना वहाँ के ऑफिसरान का मसला नज़र आएगा, ना कभी उनके यूथ ने कहीं रोज़गार के लिए कभी प्रोटेस्ट किया, कभी हमने सुना है कभी कोई वहाँ पे इस किस्म के मसाइल नहीं है। कभी ज़मीनों के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कभी वहाँ पे सुन्नी शिया का मसला हो गया, कभी वहाँ पे सियासी हुकूक के लिए जो खासकर हमारे यहाँ पे जिस तरह के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कभी शोर मचाया, कभी अदलिया के अंदर वहाँ पे जज नहीं हो गए। तो ये सारे मसाइल वहाँ पे क्यों नहीं, हमारे पास क्यों है? बात सीधी है, हमारे इलाके को पहले FCR के ज़रिए चलाया गया, उसके बाद फिर LFOs के ज़रिए चलाया गया, उसके बाद एक ऑर्डर के तहत हमारा निज़ाम चलाया जा रहा है। वो ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसके बनाने में हमारे असेंबली के मेंबरान का कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है, किसी ने इनसे पूछा तक नहीं है हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। इसी तरह आपकी जुडिशरी आज़ाद कश्मीर की तरह उनका इंटरम एक्ट से आपकी उनकी आधा अदलिया वहाँ से जन्म लेती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा आइनी अदालतें कहलाती है, हमारी एग्जीक्यूटिव है। और मज़े की बात यह है कि आपकी सुप्रीम अपलेट कोर्ट के अंदर सालों से वहाँ पर जजों का कोरम पूरा नहीं है, एक बंदा बैठ के फैसले करता है, कभी 2 बैठते हैं, कई साल हो गए वहाँ पे कोरम पूरा नहीं है। आपके सर्विस ट्राइब्यूनल की अदालत बंद है। इसी तरह आपकी असेंबली के लोगों के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है, इख्तियार सारा आपकी चीफ सेक्रेटरी के पास है या तो आपकी वजीर अमूर कश्मीर के पास है। तो मेरा कहना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर मसाइल, ये सब मसाइल जुड़े हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हसीयत के साथ। चूँकि हमारे इलाके में यहाँ पे कोई आइन नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर एक हाथ से अगर इख्तियार दिया तो दूसरे हाथ से वापस लिया है। लिहाजा हमारे इन यूथ को जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, इनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। साथ में हमारे लोगों को
सीधी ये मुतालिबा करना चाहिए कि भाई हम और आज़ाद कश्मीर दोनों एक ही है, एक तनाज़े के दो हिस्से हैं, तो हमें भी वो सेटअप दिया जाए जो आज़ाद कश्मीर को दिया गया, हमें भी एक इंटरम एक्ट दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट को बहाल किया जाए, ताकि बाहर से लोग आके, आपको पता ही इधर आधी से ज़्यादा आबादी बाहर की हो गई है, ज़मीनें तकरीबन आपकी फारग हो जाएंगी आने वाले सालों में, तो लिहाजा आप स्टेट सब्जेक्ट बहाल करने का मुतालिबा करना चाहिए और AJK तर्ज की सेटअप का डिमांड करना चाहिए। ये कानूनी डिमांड है, ये एक आइनी डिमांड है, ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट से एन मुताबिक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल इनके एन मुताबिक है और ये मुमकिन है। तो हमारे लोग जब तक ये हकाइक पसंद होकर हकीकत को तस्लीम नहीं करके ये जाली सूबे और जाली कहानियों के पीछे लगेंगे, तो ये इसको फाल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब तक ये फाल्स कॉन्शियसनेस का शिकार रहेंगे, इनको कुछ भी नहीं मिलना है और इसी तरह हमारे ऑफिसर अलग शोर मचाते रहेंगे, सियासतदान अलग शोर मचाते रहेंगे, यूथ इसी तरह कोनों में बैठ के अलग शोर मचाएंगे, डेमोग्राफी आपकी फारग होगी। जिस तरह